Hello students, welcome back to this channel. In this video we will start with exercise 11.2 class 8 PSCB की न्यू टेक्स्ट बुक से. सो एक्सरसाइज 11.1 में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस किए थे. एक्सरसाइज 11.2 में हम इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करेंगे. तो पहले हम समझ लेते हैं क्विकली कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है. टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी इन सेम रेशो और वाइस वर्सा. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था कि जैसे आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज होती थी अकॉर्डिंगली आपकी सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज होती थी. इनवर्स प्रोपोर्शन में ऑपोजिट है. जैसे जैसे आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंगली सेम रेशो में जो अदर क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती है. ठीक है. सो मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी अकॉर्डिंगली डिक्रीज होगी इन सेम रेशो. सो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं. सो पहले तो देखो कि अगर स्पीड है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. इफ़ द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेस, अगर एक व्हीकल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो सेम डेस्टिनेशन मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कम टाइम लगेगा. राइट. सो इफ़ द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस. सो अगर एक कार कम स्पीड से जा रही है कहीं पर तो उसको एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर उसी कार की स्पीड आप इंक्रीज कर दोगे तो सेम डेस्टिनेशन पे वो कम टाइम पे पहुंच जाएगी. ठीक है. सो यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन बैठेगा? इनवर्स प्रोपोर्शन. अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल है एक और, प्राइस ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेज्ड. सो यहाँ पर बुक्स की प्राइस दी है आपको एंड साथ में दिया है कि कितनी बुक्स परचेज कर सकते हो. सो जब तो बुक की प्राइस 40 है तो 150 बुक्स बाय की जा सकती हैं. जब उसी बुक की प्राइस इंक्रीज होके डबल होके 80 हो गई तो जो नंबर ऑफ बुक्स हैं जितनी की परचेज की जा सकती हैं उनकी क्वांटिटी हाफ हो गई, क्योंकि 75 का डबल 150 होता है. ठीक है. सो जब प्राइस डबल हो गई, नंबर ऑफ बुक्स जितनी परचेज की जा सकती थी उनकी जो क्वांटिटी है वो हाफ हो गई. इसी तरह से जब यहाँ पर प्राइस जो बुक की है वो 3 टाइम्स हो गई, मतलब 40 का 3 टाइम्स कितना होता है? 120. जब प्राइस 3 टाइम्स हो गई तो जो नंबर ऑफ बुक्स हैं जितनी बाय की जा सकती हैं उनका नंबर क्या आ गया? 1/3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स कम बुक्स अब खरीदी जा सकती हैं. इसी तरह से जब बुक की जो प्राइस है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई, 4 5 20, सो 40 का 5 टाइम्स हो गई प्राइस, तो जो नंबर ऑफ बुक्स हैं जितनी की बाय की जा सकती हैं वो जो ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स थी 150 उसका 1/5 टाइम हो गया, मतलब 30 इंटू 5 150. ठीक है. सो यहाँ पर जो प्राइस ऑफ बुक्स है एंड जो नंबर ऑफ बुक्स है उनमें है इनवर्स प्रोपोर्शन. जैसे जैसे बुक्स की प्राइस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आप उतनी अकॉर्डिंगली कम नंबर ऑफ बुक्स खरीद पाओगे, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गई है इसलिए अब आप कम बुक्स खरीद पाओगे. ओके. सो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन. सो जब टू क्वांटिटीज में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, when two quantities, let's suppose x and y है, when two quantities x and y are in inverse proportion तो उनमें रिलेशन क्या होता है? एक्स वाई इज इक्वल टू के. के क्या है? के है कांस्टेंट. अगर आप प्राइस ऑफ बुक्स को x के साथ डिनोट कर देते हो, नंबर ऑफ बुक्स को आप y के साथ डिनोट करते हो, सो यहाँ पर आप इनको ले लो x1, x2, x3, x4, यहाँ पर y1, y2, y3, y4. तो इनमें रिलेशन क्या होता है? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू x3 इंटू y3 इज इक्वल टू x4 इंटू y4. दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k. ओके. सो x1 एंड y1 इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो x2 इंटू y2 की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी एंड सो ऑन. सो अगर आपको इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने इस चीज का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके. अब यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो. 40 इंटू 150 दिस इज 6000. 80 इंटू 75 दिस इज ऑल्सो 6000. 120 इंटू 50 दिस इज ऑल्सो 6000. 200 इंटू 30 दिस इज ऑल्सो 6000. ओके. सो इसी चीज़ का यूज़ करके इनवर्स प्रोपोर्शन के हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो यहाँ पर हमने चेक करना है कि गिवन क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है
या नहीं। सो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स वाई 8, 9, 6, 12। सो इसको आप x1 लोगे, इसको x2, दिस इज़ y1, दिस इज़ y2। नाउ अगर यहाँ पर x एंड y इनवर्स प्रपोर्शन में है तो क्या होना चाहिए, x1 इंटू y1 शुड बी इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, देन ये कंडीशन ट्रू होल्ड करनी चाहिए, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो x1 इंटू y1 आप सॉल्व कर लो, 8 इंटू 9, सो दिस इज 72। ओके, नाउ x2 इंटू y2, 6 इंटू 12, so this is 72. So therefore x and y are in inverse proportion. ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी x1, x2, y1, y2। पहले x1, y1 की निकाल लो वैल्यू, 15 इंटू 18। सो ये कितना आएगा, 18 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 सा 40, 4 कैरी, यहाँ पर 9 आ गया, फिर साथ में 18, 0, 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17, 1 कैरी, 270। सो दिस इज़ 270। x1 y1, x2 y2 की वैल्यू निकाल लो, 5 इंटू 56, 5 6 सा 30, 3 कैरी, 5 5 सा 25 प्लस 3 28। So x2 into y2 is 280. Now because x1 into y1 is not equal to x2 into y2, therefore no। आप इस तरह से सेंटेंस बना के लिख लेना, x and y are not in inverse proportion। थर्ड पार्ट, यहाँ पर भी देखो, this is x1, this is x2, this is y1, this is y2। सो x1 इंटू y1 देखो कि क्या आता है, पीछे 0 लग गया, दिस इज 480। सो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू 480। x2 इंटू y2 देखो, 8 इंटू 60, सो दिस इज 480। नाउ बिकॉज x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 into y2, so therefore yes, x and y are in inverse proportion। यहाँ पर देखो, this is x1, this is x2, this is y1, this is y2। so x1 into y1 is equal to 12 into 24, 12 4s are 48, 4 carry, 12 2s are 24, 24 plus 4 28। सो x1 इंटू y1 आ गया 288, x2 इंटू y2 देखो, 18 इंटू 20, पीछे 0 लग गया, 18 2 ज़ा 36, सो 360। अब यहाँ पर देखो, x1 इंटू y1 दिस इज़ नॉट इक्वल टू x2 इंटू y2, सो देयरफॉर नो, x एंड y आर नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन। लास्ट है, दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, this is y1, this is y2। so x1 into y1 कितना आएगा, 25 into 20, so this is 500। x2 into y2, 10 into 50, so this is 500। so यहाँ पर x1 into y1 is equal to x2 into y2, so therefore yes, x and y are in inverse proportion। Second question है, find the value of a if x and y are in inverse proportion। so यहाँ पर आपको given है कि x and y they are in inverse proportion, आपने a की वैल्यू निकालनी है। so जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन डिस्कस की इनवर्स प्रपोर्शन की, तो हमें पता है कि अगर x and y इनवर्स प्रपोर्शन में हो तो ट्रू क्या होल्ड करता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। यहाँ पर दिस इज़ x1, दिस इज़ x2,
this is y1, this is y2. Okay, so 16 into 9 is equal to 8 into a. Okay, so a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a is equal to 16 into 9 upon 8. 8 दूसरी साइड पे नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ओके, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. So a is equal to 9 2 ज़ा 18. ओके, सो दिस इज़ द आंसर. ये था फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है. अगर x एंड y इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो x1 इंटू y1 दिस इज इक्वल टू x2 इंटू y2. यहाँ ब्रैकेट में आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है. So this is x1, this is x2, this is y1, this is y2. So 12 into a is equal to 27 into 4. So a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 into 4 upon 12. 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27. So a is equal to 9. This is the answer. थर्ड पार्ट, सो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है. बिकॉज x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2. दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2. सो 25 इंटू 8 इज इक्वल टू a इंटू 20. ठीक है. सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 इंटू 8 अपॉन ये जो 20 है ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में. ओके, सो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सो a इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10. ओके, सो दिस इज़ द आंसर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.